हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो अभी हम लोग सामान्य ज्ञान का डोज जो चला रहे हैं, तो हमारा सेकंड वीडियो तक कंप्लीट हो गया था। हमने दांडी मार्च तक कंप्लीट किया था। अब हम आगे पढ़ेंगे। आगे आपका जो टॉपिक है वो है सविनय अवज्ञा आंदोलन। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। नमक कानून तथा अन्य कानून का उल्लंघन। भू राजस्व लगान तथा अन्य करों का भुगतान न करना, कानूनी अदालतों, विधानमंडलों, चुनावों, सरकारों, समारोहों, सरकारी महाविद्यालय, विद्यालय का बहिष्कार, ये सभी सविनय अवज्ञा आंदोलन के कार्यक्रम से जुड़े हुए थे। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, विशेषकर विदेशी कपड़े, शराब की दुकानों पर शांतिपूर्ण धरना देना, व्यापक हड़ताल एवं प्रदर्शन का आयोजन, सरकारी नौकरियों से त्यागपत्र देना तथा नागरिक, सैनिक, पुलिस सेवाओं में शामिल न होना, ये सभी सविनय अवज्ञा आंदोलन के कार्यक्रम के तहत निश्चय किए गए थे। फिर आपका हुआ था प्रथम गोलमेज सम्मेलन, जो 1930 ईस्वी में हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन 12 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1931 तक लंदन में हुआ। इस सम्मेलन का उद्घाटन ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम ने किया तथा अध्यक्षता प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने की। इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग तथा उदारवादी नेताओं के प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया। B.R. अम्बेडकर ने दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व किया। देखिए, उसके बाद हुआ था गांधी इरविन समझौता, जो 1931 ईस्वी में हुआ था। 5 मार्च 1931 को गांधी जी तथा तत्कालीन वायसराय इरविन के बीच एक समझौता पत्र पर हस्ताक्षर हुए। इसे दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। इस समझौते में गांधी जी की कई मांगों को मान लिया गया। कांग्रेस की ओर से सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लेने का आश्वासन दिया गया तथा गांधी जी ने द्वितीय गुलमेज में भाग लेने का प्रस्ताव मान लिया। जिस समय कांग्रेस का कराची अधिवेशन चल रहा था, उसी समय भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव को फांसी पर चढ़ाने की तैयारी की जा रही थी। उसके बाद हुआ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, जो 1931 ईस्वी में हुआ। 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 तक सम्मेलन का आयोजन लंदन में किया गया। गांधी जी ने कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में इस सम्मेलन में भाग लिया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन असफल रहा। भारत वापस आकर गांधी जी ने पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया। दक्षिणपंथी नेता विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को देशद्रोही फकीर कहा और अर्धनग्न फकीर भी उसी ने कहा था। आगे देखिए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में मदन मोहन मालवीय और एनी बेसेंट ने खुद के खर्च पर हिस्सा लिया था। सांप्रदायिक पंचाट, कम्युनल अवार्ड 1932। 16 अगस्त 1932 को तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने कम्युनल अवार्ड जारी किया। कम्युनल अवार्ड में मुसलमानों, सिखों, भारतीय ईसाइयों के साथ दलित वर्गों के लिए भी पृथक निर्वाचन पद्धति लागू की गई। पूना पैक्ट आपका 1932 ईस्वी में हुआ। महात्मा गांधी ने दलितों को पृथक निर्वाचक मंडल प्रदान करने वाले कम्युनल अवार्ड का विरोध करने के लिए 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में आमरण अनशन आरंभ किया। मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से 26 सितंबर 1932 को B.R. अम्बेडकर तथा गांधी जी के बीच एक समझौता हुआ, जिसमें दलितों के लिए 71 स्थान की जगह सुरक्षित स्थानों की संख्या 148 करने तथा संयुक्त निर्वाचक मंडल स्वीकार करने की बात कही गई। इसे पूना पैक्ट कहा गया। केंद्रीय मंत्रिमंडल में 18 सीटें दलित वर्ग के लिए आरक्षित हो गई। तृतीय गोलमेज सम्मेलन, जो कि 1932 ईस्वी को हुआ। 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक लंदन में तीसरे गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस गोलमेज सम्मेलन का विरोध करते हुए बहिष्कार किया। तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अंतिम रूप प्रदान किया गया। क्रांतिकारी राष्ट्रवादी आंदोलन। भारत में कांग्रेसी राष्ट्रवाद के समानांतर क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का भी विकास हुआ। 1922 ईस्वी के बाद असहयोग आंदोलन से उत्साहित युवकों ने क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लिया। आप जानते ही हैं कि 1922 में क्या हुआ था। तो 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ था, जो कि गोरखपुर में हुआ था। गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था, चौरी चौरा नामक स्थान पे।
अक्टूबर 1924 में चंद्रशेखर आज़ाद की अध्यक्षता में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कानपुर में हुई। इसके मुख्य कार्यकर्ता थे राम प्रसाद बिस्मिल, सचिंद्र नाथ सान्याल और अशफाक उल्ला खां साथ और रोशन सिंह। इसके बाद आप देखिए, इस संस्था के सदस्यों ने 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के निकट काकोरी में सरकारी खजाने को ले जाती हुई 8 डाउन रेलगाड़ी को लूटा। आपने सिर्फ अभी तक शायद बहुत सारे लोग जानते होंगे कि एक ही गाड़ी को लूटा था, पर देखिए यहाँ पे बताया गया है कि लगभग 8 डाउन रेलगाड़ी को लूटा गया था। काकोरी कांड के आरोप में राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन लाल तथा राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी दी गई। चंद्रशेखर आज़ाद तथा भगत सिंह के नेतृत्व में 1928 ईस्वी में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना दिल्ली में की गई। साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज करने वाले पुलिस अधिकारी सैंडर्स की लाहौर में 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, राजगुरु तथा चंद्रशेखर आज़ाद ने हत्या कर दी। भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय असेंबली में बम फेंका। 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आज़ाद इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में एक पुलिस मुठभेड़ में शहीद हुए। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को लाहौर जेल में फांसी दे दी गई। देखिए, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही, इसमें ऐसा कोई पॉइंट मुझे नहीं लग रहा है कि जो इम्पोर्टेंट नहीं है। जैसे आपसे पूछ सकता है कि भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त ने कब केंद्रीय असेंबली में बम फेंका, तो आप 8 अप्रैल 1929 इसका उत्तर दे सकते हैं। जैसे फिर आप दिया है कि चंद्रशेखर आज़ाद कब शहीद हुए, तो आपसे ये भी पूछ सकता है। कहाँ शहीद हुए, तो अल्फ्रेड पार्क में, ये भी पूछ सकता है। फिर आपसे ये भी पूछ सकता है कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को लाहौर जेल में फांसी दी गई, कब दी गई, तो 23 मार्च 1931। इन सभी पॉइंट से प्रश्न बन सकते हैं। बंगाल में सूर्य सेन ने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी का गठन किया। यह संस्था चटगांव में क्रियाशील थी। सचिंद्र नाथ सान्याल ने बंदी जीवन नामक पुस्तक लिखी। भगत सिंह ने मैं नास्तिक क्यों हूँ नामक पुस्तक लिखी। आगे देखिए, प्रांतीय विधानमंडल चुनाव 1937 ईस्वी। 1937 ईस्वी में प्रांतीय विधानमंडलों के चुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस ने 8 प्रांतों में सरकार का गठन किया। 1939 ईस्वी में कांग्रेस मंत्री परिषदों ने द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को शामिल करने के विरोध में इस्तीफा दिया। देश में आपातकाल लगाया गया। 15 नवंबर 1939 को प्रांतीय मंत्रिमंडल के इस्तीफे के बाद मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। आपसे पूछ सकता है कि मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया, तो आप बता सकते हैं 22 दिसंबर 1939 को। 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देकर फॉरवर्ड ब्लॉक नामक संगठन बनाया। गांधी जी ने 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ किया। विनोबा भावे पहले सत्याग्रही थे, जो जवाहरलाल नेहरू दूसरे सत्याग्रही थे। तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह का आरंभ किसने किया था, तो गांधी जी ने किया था। तो पहले सत्याग्रही कौन थे, तो विनोबा भावे थे, और दूसरे कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू। तीसरे ब्रह्मदत्त थे, जो यहाँ नहीं दिया गया है। अगस्त प्रस्ताव 1940 ईस्वी। 8 अगस्त 1940 को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने अगस्त प्रस्ताव की घोषणा की। इस प्रस्ताव में युद्ध संबंधी विषयों पर विचार के लिए युद्ध परामर्श समिति के गठन का प्रस्ताव रखा गया। भारतीयों को वायसराय की कार्यकारिणी में प्रतिनिधित्व देने के लिए इसके विस्तार की योजना सामने रखी गई। क्विक डाइजेस्ट भी दिया हुआ है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का श्रेय कैप्टन मोहन सिंह को दिया जाता है। जुलाई 1943 सुभाष चंद्र को आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति बनाया गया। सुभाष चंद्र बोस ने लक्ष्मीबाई के नाम पर रानी झांसी रेजिमेंट महिलाओं के लिए स्थापित की। आज़ाद हिंद फौज के 3 और ब्रिगेड का नाम क्रमशः सुभाष ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड रखा गया। 21 अक्टूबर 1943 में सिंगापुर में आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की। आज़ाद फौज के गिरफ्तार सहगल ढिल्लो एवं शाहनवाज खां पर लाल किले में मुकदमा चलाया गया। देखिए, पाकिस्तान की मांग कब की गई थी, तो 1940 ईस्वी में। मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का सुझाव सबसे पहले प्रसिद्ध शायर इकबाल ने 1930 ईस्वी में मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में दिया था। पाकिस्तान नाम कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले रहमत अली ने दिया था। मोहम्मद अली जिन्ना ने 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग की। अगला देखिए, क्रिप्स मिशन 1942 ईस्वी।
क्रिप्स मिशन 1942 ईस्वी में भारत आया। इस मिशन का उद्देश्य भारत को ब्रिटेन के पक्ष में द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करना था। युद्ध के उपरांत भारत को डोमिनियन स्टेट्स देने की बात स्वीकार की गई थी। गांधी जी ने क्रिप्स मिशन को उत्तरांकित तिथि का चेक कहा, पोस्ट डेटेड चेक। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी अगस्त प्रस्ताव तथा क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ किया गया। 8 अगस्त 1942 को बम्बई के ग्वालियर टैंक में कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित किया गया। 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। कांग्रेस के सभी बड़े नेता गिरफ्तार किए गए। गांधी जी को पूना के आगा खां महल में रखा गया। मुस्लिम लीग ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया तथा तटस्थता बनाए रखी। जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया एवं अरुणा आसफ अली ने भूमिगत रहकर आंदोलन का नेतृत्व किया। उषा मेहता ने कांग्रेस रेडियो का कार्य किया। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं यही समाप्त करती हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।